बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सी पैक से मुतल्लिक आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहते हैं। आज भी सी पैक से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। और आसिम सलीम बाजवा साहब की अब से चंद घंटे पहले एक अहम रियासती इदारे में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात से बड़ी ख़बर निकली है कि चीन की इंडस्ट्री रीलोकेट होकर पाकिस्तान के 3 शहरों में इब्तदाई तौर पर आने जा रही है। इससे पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन जो है वो आने जा रहा है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के 3 शहर जो हैं ये कौन से हैं और जो इंडस्ट्री कौन कौन सी नोयत की इंडस्ट्री यहाँ पर अब लगने लगी है। चीन से खुशखबरी आ गई है, लेकिन 3 खबरें ऐसी हैं जो माजी करीब में पाकिस्तान में बड़े बड़े दानिशवर इन पे बात कर रहे थे। ये 3 खबरें बुरी तरह पिट गई हैं, बाउंस हो गई हैं। ये खबरें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि एहतसाब इस मामले पर भी हो सके कि जिसका जो जी चाहे आकर वो खबरें दे दे और बाद में कोई पूछने वाला ना हो कि उनका क्या बना। तो आज मैं बताऊंगा कि ये खबरें कैसे बाउंस हुई। और ना सिर्फ बड़े सहाफ़ी इस पे बात कर रहे थे, कई पॉलिटिशियंस ख़ास तौर पर नून लीग के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस पर बात कर रहे थे। तो ये खबरें बाउंस हो गई। सबसे पहली खबर जी, आसिम सलीम बाजवा सी पैक अथॉरिटी से अब जाने वाले हैं। ये खबर उस वक्त आई जब उन्होंने मुआवना ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात के ओहदे से रिज़ाइन किया और उसके बाद एक खबर आई कि सी पैक अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। ये खबर तो दुरुस्त थी कि सी पैक जो अथॉरिटी है इसका ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है, लेकिन इसके साथ ही मार्केट में ऐसी खबरें आने लगी कि जी ऑर्डिनेंस लैप्स करने के बाद अब जो है ना, अब आसिम सलीम बाजवा अब जो नई अथॉरिटी बनेगी उसमें कोई नया चेयरमैन आएगा। तो वक्त गुजरने के बाद फिर पता चला कि हुकूमत इस मामले पे एक्ट लाने जा रही है और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर मुखालफत कर रहे हैं। उनकी मुखालफत की क्या वजह है, इस पर मैंने एक आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर की थी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उनकी असल में टेंशन क्या है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि चीन मुकम्मल तौर पर आसिम सलीम बाजवा के साथ एंगेज है, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट है। और उनकी जो हालिया मुलाकातें हैं ये तो बहुत अहमियत की हामिल हैं ही। आने वाले चंद दिनों में एक बहुत ही अहम मीटिंग में उनकी पार्टिसिपेशन होगी जो कि सी पैक का सबसे बड़ा फोरम है, जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी। तो ये खबर तो इस तरह बुरी तरह पिट गई कि ना सिर्फ हुकूमत सी पैक अथॉरिटी जो है उसका जो कानून है वो लाने जा रही है जो कि ऑर्डिनेंस लैप्स करने के बाद, और आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी खबर क्या पिट गई जी, क्या बाउंस हुई कि जी सी पैक से मुतल्लिक जो चीन है वो खुश नहीं है। ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत के क़याम जब से अमल में आया है तो जी वो इसकी पेस से खुश नहीं है, इसमें होने वाली पेशरफ्त से खुश नहीं है। तो चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने 3 दिसंबर को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि चीन मुकम्मल तौर पर जो इसकी जो पेशरफ्त इसमें हो रही है, सी पैक मनसूबे पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसकी जो पेस से मुतल्लिक उसने इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि बड़ी अहम पेशरफ्त सी पैक मनसूबों में पाकिस्तान में हो रही है। और चीन ने भी उम्मीद का इजहार किया है कि ये वक्त पर मुकम्मल होंगे और उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। और जो नून लीग के ये लोग ख़ास तौर पर तासुर देने की और ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि जी चीन जो है ये तो नाराज़ है, खुश नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे वक्त में जो काम हो रहा था उससे खुश था। तो ये खबर भी पिट गई है, ये खबर भी बाउंस हो गई है। तीसरी खबर कौन सी बाउंस हुई जी कि सी पैक मनसूबों पर काम स्लो हो गया है। इस पे मैंने सवाल किया था तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से 26 नवंबर की जो हफ्तावार ब्रीफिंग थी, उसमें मैंने कहा था कि ऐसी खबरें मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पे आ रही हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और ओवरऑल जो सी पैक से मुतल्लिक पेशरफ्त है तो चीन ने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ी स्लो कर दी है और चीन की जानिब से कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली जा रही। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठी मन घड़त और बेबुनियाद खबर है। ऐसी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सी पैक मुखालिफ जो लोग हैं उनकी जानिब से। तो ये 3 खबरें तो यूं पिट गई। अब आते हैं मेन स्टोरी की जानिब। अब से चंद घंटे पहले आसिम सलीम बाजवा साहब की मुलाकात हुई है सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब से, और इसमें यह मुलाकात सी पैक से मुतल्लिक थी। उस मुलाकात में बड़ी अहम बातें सामने आई हैं। सबसे पहले तो जी आसिम सलीम बाजवा साहब ने खुशखबरी सुनाई है कि चीन से
इंडस्ट्री रीलोकेट होके पाकिस्तान आएगी, जिसको पाकिस्तान वेलकम करेगा, और इसमें और ज्यादा चीनी सरमायाकारी अब पाकिस्तान आने वाली है। इससे पहले तो बहुत से जो मंसूबे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे, तवानाई के मंसूबे थे, उसमें तो वो तो सिलसिला कुछ और था। जो अब असल में सरमायाकारी आने जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से इंडस्ट्री लाकर यहां पर इंस्टॉलेशन होने जा रही है पाकिस्तान में, और ये 3 शहरों में होने जा रही है। किन 3 शहरों में होने जा रही है? 9 इक्तसादी जोन बनने थे, 9 इक्तसादी जोन में से 3 को प्रायोरिटाइज कर लिया गया कि ये 3 जो हैं ये पहले बनेंगे। वो कौन से हैं जी? उनमें रशाकई जो है ये नौशहरा के करीब बन रहा है, नौशहरा में बन रहा है। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन जो है फैसलाबाद में बन रहा है, और धाबेजी जो इंडस्ट्रियल जोन है, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है, ये बन रहा है ठट्ठा सिंध में। अच्छा जी, अब इनमें गैर मुल्की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी, चीन की और ज्यादा सरमायाकारी आएगी, और पाकिस्तान की अपनी मुकामी इंडस्ट्री भी वहां पर एस्टैब्लिश होगी, और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं इसके जरिए पहुंचेंगी। अच्छा जी, रशाकई इकनॉमिक जोन की बात करते हैं। जो रशाकई इकनॉमिक जोन है इसमें गारमेंट्स है, होम बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये रशाकई इकनॉमिक जोन में ये इंडस्ट्री लगेगी। ये KPK में नौशहरा M1 के करीब 1000 एकड़ रकबा इसके लिए मुख्तस किया गया है, और इसमें जो 702 एकड़ का जो रकबा होगा 1000 में से, ये सनती इस्तेमाल की जगह होगी, और 76 एकड़ जो एरिया होगा ये कमर्शियल इस्तेमाल का होगा। तो इसमें जो दूसरा है धाबेजी इकनॉमिक जोन, जो सिंध के इलाके ठट्ठा में है, इसकी लोकेशन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। पोर्ट कासिम से एक्सेस होगी, इसकी रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट किया जा सकेगा, और फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करने के हवाले से इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी आइडियल लोकेशन है। और इसमें स्टील फाउंड्रीज लगेंगी, ऑटोमोटिव्स एंड पार्ट्स की इंडस्ट्री लगेगी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्री लगेगी। और जो अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी बनने जा रहा है फैसलाबाद में, इसमें ये 3217 एकड़ का सबसे बड़ा गालिबन ये इकनॉमिक जोन है, और इसमें कई मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां इसमें अपने प्लांट्स लगाने के हवाले से दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं। ये M3 इंडस्ट्रियल सिटी से मुत्तसिल है, और यहाँ टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, IT, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बनने जा रही है। अब ये 3 को प्रायोरिटाइज करने का जो मकसद था वो ये था कि 9 जोन्स में से जो ये पहले 3 जोन हैं, अगरचे इन 3 जोन्स में से भी जो रशाकई और धाबेजी है, ये भी फेजेस वाइज बनेंगे, लेकिन अब इन पर काम जो है वो ये कहा जा सकता है कि शुरू हो गया है, और इनमें इंडस्ट्री रीलोकेट होकर यहां पर आने वाली है। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।